Okay, good evening, everyone. I hope everyone is doing good. Okay, so yesterday I was not able to join the class due to medical emergency. So today we will start the session. Tomorrow I might join you for 1 hour only. Tomorrow also I might be busy. Right, so spare me that time. Okay, so जो हमने लास्ट किया था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उस और थोड़ा सा हम थियरी ले लेते हैं ऑलराइट सो वी विल स्टार्ट विद द थियरी फर्स्ट थोड़ा सा थियरी पार्ट देख लेते हैं अब और एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द लैब आई होप आई एम ऑडिबल से यस ऑन चैट यस Yes, sir. Yes. ओके थैंक यू नाउ लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन ओके सो let me share the screen. First, we will start with the theory part today and tomorrow, and then we will start with the practical again. Alright, वापस practical करेंगे, थोड़ी सी configuration वापस करेंगे, and जो भी अभी तक हमने cover किया है, उस पे कहीं पे भी किसी को issue आ रहा है, वो हम आज discuss कर लेते हैं. Alright, so first, let's begin with some theory part, and then we will continue with some doubts. Alright, so let me share the screen. Alright, so हमारा जो मॉड्यूल नंबर 1 है ठीक है वो हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ठीक है मॉड्यूल नंबर 1 अभी हमने क्या किया मॉड्यूल नंबर 2 कंप्लीट कर लिया बट वी हैव सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सोफोस एंड इट्स प्रोडक्ट्स और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसके स्पेसिफिकेशंस गो थ्रू करेंगे आज थोड़ा सा ऑलराइट सो यू नो ऑन विच हार्डवेयर यू आर वर्किंग सो जो हम वर्चुअल में करते हैं राइट वी आर वर्किंग ऑन वर्चुअल व्हेन वी आर डूइंग lab practicals we are doing on virtual labs all are virtual PCs and CPUs और right RAM everything are virtual but जो है वो जैसे फिजिकल हार्डवेयर होता है वैसे ही वो काम करता है virtually बट यस ऑफ कोर्स जैसे जो सोफोस के हार्डवेयर डिवाइस आएंगे ठीक है वो मोर कैपेबल रहेंगे सारी की सारी फंक्शनैलिटी को रन करने के लिए अगर सारी फंक्शनैलिटी सारे फीचर्स हम यूज कर रहे हैं वेफ यूज कर रहे हैं ऑलराइट और वी हैव मल्टीपल टर्नल्स मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेस वी हैव डिपेंड्स ऑन द यूजर यूजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने यूजर्स है और हमें कौन सा फायरवॉल का जो मॉडल है वो डिप्लॉय करना है और जो भी मॉडल्स होंगे वो हार्डवेयर डिपेंडेंट रहेंगे राइट सो इफ देयर इज अ स्मॉल मॉडल है तो उसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉल स्केल बिजनेस फायरवॉल मीडियम स्केल फायरवॉल एंड द लार्ज एंटरप्राइज फायरवॉल तो जब हम जो कंपनी की साइज होती है उस हिसाब से हम डिप्लॉय करते हैं फायरवॉल करेक्ट सो हमें कौन सी फायरवॉल परचेस करना है फिर हमें वो भी पता चलेगा राइट एज पर दी टोपोलॉजी कितना यूसेज है कौन कितने यूजर्स है फॉर एग्जांपल तो हम यूजर्स के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं जो मॉडल नंबर है सो वी कैन डिफाइन ये मॉडल पे इतने यूजर्स सपोर्ट करेंगे लेट्स से 10 है यूजर्स 30 यूजर 50 यूजर्स 100 500 एंड थाउजेंड्स एंड सो ऑन तो ऐसे मॉडल्स डिपेंड करेंगे कौन से मॉडल आपको परचेस करना है बट बिफोर दैट हम उसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे जो हार्डवेयर डेडिकेटेड हार्डवेयर है और वो हार्डवेयर क्या करेगा फायरवॉल जो डेडिकेटेड फायरवॉल्स होती है जो हम परचेज करते हैं एक्चुअली परचेज ही करना पड़ता है सो जनरली फायरवॉल क्या होता है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है आपका राइट सो यस ऑफ कोर्स यू नीड टू डिप्लॉय द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फायरवॉल में जितने भी पॉलिसीज हैं अभी अभी तक अगर आपने वर्क किया हुआ है ऑलराइट अगर फायर दूसरी फायरवॉल पे भी काम किया है तो यू नो दैट यू अप्लाई द पॉलिसीज आप पॉलिसी अप्लाई करते हो जैसे कि वेब फिल्टर एप्लीकेशन फिल्टर तो उसमें क्या होता है आपने कोई अलाउ करके रखा है कि कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक करके रखी होती है सिमिलरली आप तो एंड पॉइंट में भी कर सकते हैं एंड पॉइंट यानी जो एंटीवायरस होते हैं अगर आपने उस पर काम किया हुआ है सो इट वर्क्स सेम एज दी फायरवॉल पॉलिसीज उसमें भी ये आप वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हो एप्लीकेशन ब्लॉक कर सकते हो यूएसबी स्लॉट भी ब्लॉक कर सकते हो और एंड बहुत सारी अदर फंक्शनलिटीज पे जो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं राइट सो बट फायरवॉल इज अगेन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो पहला पैरामीटर होता है जैसे कि हम बिल्डिंग के अंदर
when there is a society, अगर एक सोसाइटी है तो उससे पहले हम एंटर होते हैं, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कि वहां पे एक चेक होता है, राइट? एंड देन इफ इट इज ट्रस्टेड, अगर ट्रस्टवर्दी ट्रैफिक है, देन इट विल अलाउ एज पर द पॉलिसी अप्लाइड, जहाँ पे वॉचमैन के बाद जो भी पॉलिसी अप्लाइड होगी, ही विल चेक एवरीथिंग एंड देन ही विल एंटर द गेस्ट। कोई भी गेस्ट यूजर है या फिर खुद वहां पे कोई रह रहा है, देन यस ऑफ कोर्स इट विल अलाउ दैट द पर्सन, ओके, आफ्टर द चेक द सेम वे। तो फायरवॉल का जो हमारा जो पहला मॉड्यूल है, जनरली इट्स व्हेन यू परचेज द कोर्स फ्रॉम सोफोस, तो generally they will start with the first module which I will start it today. थोड़ा सा मैंने सेकेंड मॉड्यूल इसलिए लिया था सो दैट यू शुड गेट द आइडिया हाउ एक्चुअली यू कैन कॉन्फ़िगर फायरवॉल। जैसे आपने राउटर अगर कॉन्फ़िगर किया है, देन इट इज नाउ सिमिलर होगा। अगर आपने ये सपोज दूसरी फायरवॉल पे काम किया होगा तो ये तो और भी इजी रहेगा, राइट? इसको मैनेज करना और कॉन्फ़िगर करना। ओके, तो जो हमारे जो कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑलरेडी हमने एक बार तो डिस्कस कर लिए थे। सो वंस यू विल कंप्लीट दिस कोर्स यू विल एबल टू एक्सप्लेन हाउ सोफोस फायरवॉल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी थ्रेट। तो हम जब हम ये फायरवॉल डिप्लॉय कर देंगे, तो जितने भी लेट्स से वी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स लॉग्स, उसके ऊपर से हम यहाँ पे जो भी प्रोटेक्शन है फायरवॉल से दे रहे हैं, ओके, अगेंस्ट द सिक्योरिटी थ्रेट, वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू द मैनेजमेंट टीम। ओके, जो भी अगर हमें कुछ एक्शन लेना है आगे जाके, जिसमें बहुत सारी चीजें हमको शायद मे बी एक्सपेंडिचर भी बढ़ सकता है, यू यू इट माइट टेक टू द कॉस्ट लेवल, कॉस्ट भी बढ़ सकता है ये सब कॉस्ट, अगर पुराने फर्मवेयर से या फिर पुराने डिवाइसेस से यू अपग्रेड इट। तो फायरवॉल ने कुछ डिटेक्ट किया, फॉर एग्जांपल vulnerabilities डिटेक्ट किए, alright, so yes, of course we have to work on those in devices, and that can be achieved with help of Sophos Firewall as well, yes। and जितनी भी सिक्योरिटी थ्रेट होगा उस समय not only it will be protected, but yeah, you will also able to take the actions, okay, and you can send to your management team, जो भी management team है हमको ये सब शेयर कर सकते हैं, alright। Just give me 1 minute, guys, just okay। So next is configure firewall rules, policies and user authentication, right? तो हमने ऑलरेडी गो थ्रू तो कर लिया ऑलरेडी, राइट? सिंपल टेस्ट हो चुका है अभी तक का, जैसे कि रूल्स कैसे क्रिएट करना है एंड पॉलिसीज जो है, ओके, पॉलिसीज तो बहुत सारी है, वेब फिल्टर एप्लीकेशन की है, राइट? वेब फिल्टर एप्लीकेशन एंड ईमेल की भी होगी आगे, बट ये सब फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद दी this other modules policies, that is web filter policy and application filter policies till now। तो कैसे डिफॉल्ट पॉलिसी थी फायरवॉल पे, राइट? जिसको हम ना डिलीट कर सकते, कहीं पे हम डिलीट नहीं कर सकते, कहीं पे हम उसको एडिट नहीं कर सकते, तो उसका भी वर्क अराउंड हमारे पास क्या होगा, वर्क अराउंड होगा। सो वी हैव अदर वर्क अराउंड सो दैट वी कैन सॉर्ट इट आउट, कि उसको हम फिक्स कर सकते हैं, राइट? एंड देन इज द यूजर ऑथेंटिकेशन, एंड और लास्ट में जब हमारे फायरवॉल रूल्स कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, अगर पॉलिसी हमने कॉन्फ़िगर कर ली है, ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है कि क्या अलाउड होना चाहिए, क्या ड्रॉप होना चाहिए फायरवॉल से, या फिर क्या नोटिफाई होना चाहिए फायरवॉल से, या फिर यूजर को नोटिफाई होना चाहिए, जो भी वो पहले रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जिसमें यूजर को में एक्शन में ड्रॉप करना है, तो उसके लिए तो ड्रॉप हो जाएगा। अगर लेट से इंटरनेट है तो उसके लिए ड्रॉप हो जाएगा, कोई वेबसाइट है तो ड्रॉप हो जाएगा। फिर और एक एक्शन कौन सा था कि एक्सेप्ट, यानी वो तो अलाउड ही रहेगा एक्सेप्ट में, और एक था रिजेक्ट करके। नो वरीज, हम वापस जब लैब करेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो और एक ऑप्शन था रिजेक्ट, रिजेक्ट। तो 3 एक्शन ले सकते हैं हम रूल पे। तो जो तीसरा वाला है रिजेक्ट, उसमें यूजर को नोटिफिकेशन मिलेगा, लाइक अ स्टैट्यूटरी वार्निंग, और बिफोर यू कैन access this website, you should एक warning आएगी, okay, so we can define that warning before you proceed it further।
अगर वो वेबसाइट विजिट कर रहा है यूजर, इफ इट इज अ malicious वेबसाइट, अगर कोई malicious वेबसाइट विजिट कर रहा है तो हम उसको सिर्फ नोटिफाई भी करवा सकते हैं, इट्स फाइन, एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। सो जनरली क्या होगा, हमारा फायरवॉल रूल कॉन्फ़िगर करते हैं, पॉलिसीज एंड यूजर ऑथेंटिकेशन। तो फायरवॉल रूल्स में भी फायरवॉल रूल्स और नेट रूल्स थे, राइट। वी दूसरे सारे हमने वीपीएन टू लैन, लैन टू वीपीएन रूल्स हमने डिस्कस किए थे, और उसमें से थोड़े हमने क्रिएट किए थे, राइट। सो विल सी दैट वर्किंग, और उसको कैसे प्लेस करना है, फिर ट्रबल शूट कैसे करना है, अगर वर्क नहीं कर रहा है तो क्या करना है, विल सी दैट। राइट, टिल नाउ वी हैव फिक्स, बट तो भी हम नहीं कर पाएंगे लेस, ये सब कोर्स पैकेट ट्रेसर हमने देखा था, देन वी सी पैकेट फ्लो एंड देन वी हैव फिक्स इट, उसके बाद हमने उसको फिक्स भी किया था, करेक्ट। देन उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, और भी आगे ट्रबल शूट करेंगे, एंड वी विल सी द ट्रैफिक फ्लो और कैसे उसको चलाना है, वी विल सी दैट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वुड बी, जब हमारे फायर रूल्स और पॉलिसीज अप्लाई हो जाते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन एनेबल भी हो जाता है, उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे थ्रेट प्रोटेक्शन एंड कॉमनली यूज फीचर। ऑलराइट, सो ऑन द फायरवॉल रूल्स, फायरवॉल पे तो हमें सिर्फ एनेबल करना है, रेस्ट ऑटोमेटिक फायरवॉल ही स्कैन करेगा। ऑलराइट, एंड यस ऑफ कोर्स वी विल गेट द लॉग्स एंड रिपोर्ट, और उस हिसाब से हम उसको एक्शन लेंगे हम यहाँ पे। ऑलराइट, एंड जो भी कॉमन फीचर्स होंगे वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, एंड वी विल नोट डाउन एंड वी विल सी। Okay, and we have already set up multiple times. We have set the initial setup for Sophos Firewall and configured network settings को तो हमने मल्टीपल कर दिया। एक हमने किया था विदाउट रजिस्ट्रेशन, एक विद रजिस्ट्रेशन, राइट। तो जितने भी फंक्शंस है, राइट, जो भी राउटर के फंक्शंस है वो हमने वेरीफाई किया था लैब पे, without registration, right? We have tested okay, whether it is a issue with the registration, whether firewall उस समय register होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, that we have verified, okay, on the virtual environment. So we'll see that if something is not working properly, अगर virtual lab में होता है तो configuration हो सकता है आपका perfect ही हो, alright, so we have to fix some on the virtual side, that will fix. But generally when you are working on the physical devices, okay, you will not face any issue, you will have the proper support, क्योंकि जो हार्डवेयर होगा, ठीक है, वो completely dedicated होगा Sophos OS को चलाने के लिए. So we'll come to that point in upcoming slides. So we will begin with the Sophos Firewall overview. So what is Sophos Firewall? We will discuss the deployment options, कहाँ पे हम deploy कर सकते हैं, alright, and anatomy of attack, जो attack करने का uh, जो steps होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे. And then there is a zero trust. So we'll discuss about the zero trust. What is zero trust with the Sophos Firewall और उसको हम कैसे deploy कर सकते हैं. जनरली जीरो ट्रस्ट जो टेक्नोलॉजी होगी, ZTNA, राइट, वो भी वही है. सो इवन दो हमने यहाँ पे अलाउड किया है, ओके, इन द सोसाइटी, फावल तो फर्स्ट पैरामीटर ऑफ डिफेंस रहेगा, राइट. इवन दो हमने उसको अगर लेट से अलाउड है, देन विद द जीरो ट्रस्ट क्या होता है कि वी स्टिल मॉनिटर दैट where that person is going, okay, where he is going on that block, for example, कि ये ब्लॉक में जा रहा है, ओके, ये अपार्टमेंट में जा रहा है, एंड स्टिल विल मॉनिटर until कोई ऐसी malicious activities कोई डिटेक्ट नहीं होती है. ऑलराइट, सो दैट इज अ जीरो ट्रस्ट that we will discuss in upcoming slides. Okay, so the first module introduced to the Sophos Firewall includes the deployment options available available to you. When I will also guide you through the anatomy of attack. So anatomy of attack जो होगा, ठीक है, वही आपका साइबर सिक्योरिटी कैसे फायरवॉल प्रोटेक्ट करेगा, ठीक, कोई भी टाइप का जो अटैक होगा वो कहाँ से उसको डिटेक्ट करेगा, कहाँ से उसको रोकेगा फायरवॉल. ऑलराइट, अगर आपने फर्स्ट, अगर पहले ही आप डिप्लॉय कर रहे हो, then it will attack, it will stop the attack from the very beginning of the phase. तो पहला जो फेज होता है उसी फेज से वो रोकेगा. अगर आपके पास कोई ट्रेडिशनल या फिर सिस्को का राउटर है, या फिर अभी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि पुराने राउटर्स होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन राउटर्स या फायरवॉल नहीं होती, तो कहीं कहीं पे दे हैव नॉट माइग्रेट नहीं किया होता है जनरली. सो इवन दो
अभी माइग्रेटेड तो नहीं है, राइट? तो हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं विद Sophos Firewall, और जो भी अभी तक के जो अटैक वहाँ पे हो रहे हैं या फिर ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, दैट कैन बी स्टॉप्ड. ओके, सो विल सी दैट. So we'll see the key security technologies in Sophos Firewall and how they can protect against from the common threats. So lastly, yes, we will cover zero trust, explaining the mindset even to help to prevent the successful data breaches. जितने भी data breaches है, even with the help of other steps, तो और कौन से हमें steps लेने पड़ेंगे. So even though firewall में से allowed हो जाता है, okay, still it can be malicious. Okay, so we will keep the concept or the mindset that we will not trust, even though it is allowed, we will not trust anyone if they are accessing the resources. यानी firewall उसको monitor करता रहेगा. Alright, so what they are accessing, what resource they are accessing, and we will see the technologies related to zero trust. So we will understand Sophos Firewall हमारा next generation firewall है. Alright, so as compared to rest of the firewalls, the Sophos Firewall is also a next generation firewall, and it provides the visibility and is of course the protection and response. Visibility यानी आपको जैसे अपने कंट्रोल सेंटर पे ही हमें दिख जाता है, राइट, कि हमें क्या एक्शन लेना है तुरंत, अगर इफ देर इज any type of attack, let's say कोई network attack है, right, या फिर high usage है, alright, or there is zero day protection में बहुत सारी files detect हुए हैं. Okay, so you can take, you will directly see, वहाँ पे आपको dashboard पे सब कुछ दिख जाएगा. That is the visibility. Then you can take some protective measures and response to that. जो भी alerts है उसको हम वहाँ पे response कर सकते हैं. प्रोटेक्शन तो है ही, उसको अगर ज्यादा सिक्योर करना है, देन वी कैन सिक्योर इट, और उसको फिर वन बाय वन अलाउड करना पड़ेगा, फिर उसको वन बाय अलाउड करे एज पर दी पॉलिसी ऑफ द कंपनी. So it's have all in one protection, so you don't have to worry about a particular module. Okay, so it will protect from latest malwares, latest ransomware, so it has all in one protection. Then yes, of course, generally it is used for school protection. Okay, most affordable and simple compliance and control firewall. You can also SD-WAN, तो हम टेस्ट तो करेंगे ही, no worries. SD-WAN भी फीचर है Sophos में, so you can use SD-WAN technologies and to connect your branches and retail and branch offices and so on. So we'll see that. Also हम जो Sophos firewall उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं with the Sophos endpoint integration. अब ये वाला जो फीचर है, हम we will see that in our lab. You can also try, अगर आपने ऑलरेडी Sophos Central, तो मैंने फ्री ट्रायल अकाउंट आपको रजिस्टर करवाया है, तो आप एक लैब पे एक सर्वर ले सकते हो एंड जस्ट मेक श्योर इट इज अपडेटेड. तो उसके बाद इसको इंस्टॉल करो, देन इट विल वर्क. सो यू कैन सी हाउ सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी विल वर्क विद द Sophos Firewall. ऑलराइट, सो विल डिस्कस अबाउट दिस. अगर कोई वहाँ पे एंड पॉइंट्स है तो हम वहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे पॉलिसीज हम फावल पे लगाते हैं, वैसे ही हम एंड पॉइंट्स में भी सारी पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो द वेब फिल्टर पॉलिसी एंड द एप्लीकेशन पॉलिसीज और हार्डवेयर पॉलिसी एंड मच मोर. So that is the another part of the another course for Sophos endpoint actually, but we will see the test. Okay, working देखेंगे, integrate कर देंगे so that we can integrate with the firewall and उसका working देखेंगे with the synchronized security and response. Alright, and also yes, of course, firewall पे भी जो public cloud है उसको भी हम protection दे सकते हैं. If you have some services running on the Azure or any cloud, we can do with help of Sophos Firewall. We can protect those resources behind the firewall on your cloud. So Sophos Firewall, again, yes, we have already gone through the definition, is a comprehensive network security device. So again, with the rest of the firewall, Sophos is also a zone-based firewall and identity-based firewall at its core. So generally, तो identity उसका core है, ठीक है. So if we say we have 7 layers, right? We have
if we start with the physical data link layer, network layer, then we have transport layer, session layer, presentation layer, then what we have? Application layer, right? Above that, we have identity layer, that is the 8th layer of the OSO model, but that is वो जो उसका जो पैटर्न है, ठीक है, वो सोफोस के पास है. Previously it was with the CyberArk firewall. So उन्होंने एक और एक लेयर बनाया था, yes of course, that is based on identity. So जो identity based policies होगी वो उसका वो कोर पे डिसाइड करेगी, यानी आप कंट्रोल कर सकते हो यूजर बेस से ही. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट while controlling the internet. जब आप कंट्रोल करते हो, you don't have to worry about the rules and policies. आप सीधा अगर authentication enable होगा, then it is very easy to control your users, user access and everything. अगर authentication नहीं है, so that would be very difficult in case if you required some action या फिर analyze कर रहे हो कुछ भी, तो बहुत ही difficult रहेगा. तो बेटर है कि जितने भी फीचर्स हम इम्प्लीमेंट करें. वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड ऑल द फीचर्स. अभी तक जितने भी फीचर्स थे हमने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं. हम उसको और भी कॉम्प्लेक्स लेवल में ले जाएंगे. ऑलराइट, अभी तो सिंपल ही किया है, बट जो स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम स्केल जितने भी होंगे वो तो आप मैनेज कर लोगे, बट जो लार्ज एंटरप्राइज होगा, ठीक है, उसके लिए आपको लैब पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सपोज वो भी अचीव हो जाएगा. बट हम देखेंगे कैसे अगर हम लार्ज एनवायरनमेंट है तो उसमें कैसे अचीव कर सकते हैं. सो विदाउट ऑथेंटिकेशन एंड विद ऑथेंटिकेशन यू टू सी, and we will also see on the lab, but we can practice those things. So Sophos Firewall does not only protect wired networks, but also wireless controller for Sophos Firewall access. Yes, of course, it will work as a controller, which we have already discussed in some of the last sessions, and can provide a secure wireless networking functionalities. So protection is provided though a single cloud-based platform managing day-to-day management to all your Sophos product, including Sophos Firewall, easy and scalable. So जैसे firewall का particular dedicated course है यहाँ पे. So we have Sophos switch, okay, so उसको भी हम cloud से कर सकते हैं manage. Then firewall also we can be managed, endpoints also can be managed from the cloud. ओके, तो क्लाउड में फावल और स्विच, ठीक है, उसके लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा. फॉर रेस्ट यू शुड हैव द लाइसेंस. ओके, बाकी आप फ्री में उसको मैनेज कर सकते हो थ्रू आउट. आई थिंक इट इज कंप्लीटली फ्री. ओके, सो there are features purposely built to help universities and higher education, K to primary and secondary education institute to overcome these key challenges. For example, the powerful web filtering policies, built-in policy for child safety and compliance. Alright, so generally अगर firewall आप देखो तो उसके जो की फीचर्स हैं, ओके, फॉर प्रोटेक्टिंग लेट्स से चाइल्ड सेफ्टी, ओके, जो भी अगर कंपनी भी है लेट्स से, एंड दे आर अगर कीवर्ड भी हमें मॉनिटर करना है कि यूजर क्या टाइप कर रहे हैं इन द सर्च इंजन्स में भी और एनीवेयर, ओके, कौन सी वेबसाइट विजिट करे, वेदर इट इज सेफ और नॉट, और हार्मफुल और नॉट. ओके, सो ये जितने भी की फीचर्स हम जो जितने भी ये चैलेंजेस है, राइट, we can overcome with the help of the filter policies and application filter policy with the help of the firewall, okay, the Sophos firewall. So जितने भी कंप्लाइंस है तो हम कंप्लाइंस को भी एक बार डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द कंप्लाइंस, ओके, आप कंप्लाइंस भी इनिशिएट कर सकते हो फ्रॉम द फायरवॉल. वी विल सी दोस कंप्लाइंस इन डिटेल लेटर ऑन. जब हम क्या करना है, सिर्फ हमें अभी यूजर ऑथेंटिकेशन कर लिया, पॉलिसी अप्लाई कर दिया. इवन दो सब कुछ अलाउड है, इट्स फाइन. वेदर आपने अलाउड किया एज एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स फाइन. वेदर यू हैव अलाउड और आपने कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस रखी है, बट आपको वहाँ पे कंप्लाइंस है, ठीक है, वो आपको उसके रिपोर्ट्स तो उसको वहाँ पे मिल ही जाएंगे. सो विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लाइंस रिपोर्ट एंड देन यू कैन गिव टू योर मैनेजमेंट. इफ एनी एक्शन इज रिक्वायर्ड देन हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं बाद. ओके, सो जस्ट वन मोमेंट गाइस. Okay, so next is with the Sophos Firewall, the SD RAID, you can connect the site across your geographical distribution network. Okay, तो इसमें SD RAID, yes, वो भी डिस्कस कर लिया.
So if you have multiple offices around the world, अगर कहीं पे भी हो, branch offices, we can connect with the help of Sophos Firewall through SD-RED, SD-RED technology. Okay. Now next is Sophos Firewall works together with Sophos Central and intercept X in a real time. All right. So let's say if you have Sophos Central integrated with Sophos Firewall, Firewall पे आपने Sophos Central से एक account बना के आपने वहाँ पे डाल दिया ये Sophos and you have the license. इसमें license चाहिए होगा 30 days का तो टेस्ट कर सकते हैं, नो वरीज, बट लाइफ टाइम नहीं मिलेगा इसमें. सो लेट्स से you have the license. अगर आपके पास लाइसेंस है, then Sophos Firewall will work together with Sophos Central and Intercept X. Okay, तो Intercept X again जो एंटीवायरस था, राइट, जो हमारे विंडोज, लेट्स से विंडोज के यूजर पीसी में इंस्टॉल्ड है. ऑलराइट, तो वो क्या करेगा, लेट्स से दिस इज दी एंटीवायरस, स्कैन तो करेगा, ये सब कोर्स प्रोटेक्ट भी करेगा. इट विल वर्क सेम एज सोफोस फायरवॉल. और हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो सकता है, बट दिस इज द इकोसिस्टम ऑफ सोफोस. सोफोस, ओके, तो सोफोस का ही पूरे सारे प्रोडक्ट्स है, उसी का ही एक इकोसिस्टम है हमारे पास. थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, उसमें भी सेम फंक्शनलिटीज होती है. ऑलराइट, सो इट विल वर्क एज दी फायरवॉल ओनली, नॉट ओनली सोफोस फायरवॉल. आपके कोई भी फायरवॉल वैसे ही एंड पॉइंट काम करेगा. तो यहाँ पे कैसे करेगा सोफोस, लेट्स से उनका ये एक प्रोडक्ट है इंटरसेप्ट एक्स एंटीवायरस. ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, सोफोस सेंट्रल से. यहाँ पे वो एक्सचेंज करेंगे विद दी, ये क्लाउड में होगा. ओके, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए. तो ऑलरेडी अगर फायरवॉल पे भी अगर देखोगे तो जितनी भी सोफोस सेंट्रल की क्लाउड की यूआरएल्स होगी वो फायरवॉल पे बाईपास होगी ऑलरेडी. ओके, सो अगर स्कैनिंग कर रहे हो, ओके, तो इसको स्कैनिंग की जरूरत है, इट इज ऑलरेडी ट्रस्टेड. तो सारी इंफॉर्मेशन वो सोफोस सेंट्रल को भेजेगा. नाउ क्या होगा, लेट्स से ऑन द सोफोस फायरवॉल, अगर सोफोस ने कोई ऐसा, आपने आईपीएस पॉलिसीज लगाई, ओके, एंड देयर इज सम अटैक, सो it will notify the intercept X and it will intercept will notify to Sophos Central. बट जनरली कैसे काम करेगा, सपोज इंटरसेप्ट अगर कोई ऐसी अनवांटेड एप्लीकेशन है जो डिटेक्ट कर रही है, तो सारी थ्रू हार्ट बीट टेक्नोलॉजी वो फायरवॉल को भेजेगा. एंड देन अगर उसके डेटाबेस में वो एप्लीकेशन नहीं है, ओके, सो वो एप्लीकेशन आपकी वहाँ पे डिटेक्ट होगी. एंड देन यू कैन व्यू दी कैटेगराइजेशन ऑफ दैट नेम, कैटेगराइज कर सकते हो, एंड देन उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं, लेट्स से अलाउ और डिनाई. Then it will get synced with the database of Sophos Central with the Sophos lab होगा. Okay, वहाँ पे उनके क्लाउड के डेटाबेस में वहाँ पे आ जाएगा. And then again you can allow and deny it. So when either Sophos Firewall or Intercept X identify a threat, they work together to provide health and threat monitoring and the lateral movement protection as well as the synchronized application control and synchronized user ID. So हम हमारे पास तो तीनों प्रोडक्ट होंगे, सो विल सी ऑल दिस वर्किंग इन द लैब. सीधा हमें इंस्टॉल करना है एंड कॉन्फ़िगर करना है, एंड देन विल मॉनिटर एंड सी द हेल्थ. देन विल डाउनलोड द वायरस इन वन ऑफ द पीसी एंड विल सी लेटरल मूवमेंट, कि अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को वो इफेक्ट कर रहा है कि नहीं. ऑलराइट, सो विल सी दैट विदाउट इंटरसेप्ट एक्स एंड विद इंटरसेप्ट एक्स, तो पता चल जाएगा लेटरल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं. ऑलराइट, सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन कंट्रोल, जो एप्लीकेशन के बारे में अभी बताया था, सिंक अगर नहीं है तो आ जाएगा उसके डेटाबेस में, अगर है तो उसको कैटेगराइज है नहीं करना है, वो सारे ऑप्शन हमें दिखेंगे. एंड देन वी कैन फाइन ट्यून द सेटिंग्स. एंड सिंक्रोनाइज यूजर आईडी, दैट इज योर ऑथेंटिकेशन. तो यूजर आईडी के साथ वो सिंक हो जाएगा. सो विल सी ऑल दिस फंक्शनैलिटी. So Sophos Firewall can be deployed using pre-configured virtual machines in cloud, where cloud servers can be secure, protecting them against any hacking attacks. All right. So even अगर आपके कोई clouds में भी servers हैं, ठीक है, right? What I have seen till now that there are some clouds, there are some servers in the clouds, but they are not protected. Okay, so as a Sophos is the first line of defense, even though we have some endpoints on the server, it is not enough. So we should be deploying the firewall, okay, for the first line of defense here as well.
तो जो हमारे पास AWS Azure है उसमें हम एक बार डिप्लॉय करके देंगे हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दी सर्वर्स, ओके, विद हेल्प ऑफ द फायरवॉल and any type of hacking attempts and so on. All right, so what Sophos Firewall do? Okay, so generally it stop it and then it secure it. So जब वो देखता है ओके और उसके बाद उसको रुकेगा एंड ये सब कुछ उसको सिक्योर भी कर लेगा फायरवॉल ऑटोमेटिक, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन मच ऑफ द प्लेसेस। जितनी भी पॉलिसीज लगी वो ऑलरेडी अपना काम वहाँ पे वो कर देगी। बट ये ऑफ कोर्स अगर जेन्युइन ट्रैफिक है then it might get into alert and we can allow it, or again we can just block it. It depends on the traffic. Let's say कोई website है या फिर कोई email है, okay, so if there is a email, let's say, और वो detect हो रहा है as a spam, okay, maybe genuine है but still it is detecting as spam, so the only thing is we have to do, we can report to Sophos and they can release those signature, okay, if it is a valid one. Even on the website, if the website are not categorized, अगर वेबसाइट है ठीक है कैटेगराइज नहीं है प्रॉपरली, जो भी कैटेगरीज में आती है तो हम उसको भी सोफोस में कर सकते हैं। बट हमें कोई कॉल या कुछ नहीं करना है, वी हैव द वेबसाइट, ओके, वहां पे जाके सिर्फ हम उसको खुद से ही कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरीज में वो ब्लॉक कंसिडर करेगा। ऑलराइट, सो वी कैन डू दैट। सो बिफोर दैट it see it any hidden risk is there or not. So अगर अगर है तो वो उसको एक्सपोज करके वी विल एबल टू सी इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। तो वो एक्सपोज हो जाएगी, कैसे एक्सपोज हो जाएगी, इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स और लॉग्स। सो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमें लॉग्स ही देखना है, राइट, कि कौन कौन सी नेटवर्क ट्रैफिक में एक्टिविटीज हो रही, कौन सी अगर कोई हो सकता है विजिबल ही हो, जो इसकी एक्टिविटीज हो रही है वो सीधा आपको विजिबल ही दिखेगा, सो यू कैन टेक द एक्शन immediately. So superior to any visibility into risk activities or suspicious traffic, the advanced threat help you to regain control of your network. तो जो हम एडवांस थ्रेट एनेबल करेंगे फाइल पे वही पूरा एक्चुअली कंट्रोल ले लेगा। ऑलराइट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द advanced threat or advanced ransomware. It will be protected by the advanced threat, okay, ATP. Then it will stop unknown threat. So as it is, the firewall is next generation firewall. It has protection technologies like deep learning and intrusion prevention. It will keep your organization secure and safe. So it will automatically stops. तो जो डिफॉल्ट पॉलिसीज अगर आप गो थ्रू करोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट रिकमेंडेशन एक्शंस तो होंगे, सो यू कैन सी दोज डिफॉल्ट पॉलिसी, और उसके ऊपर से हम अपनी खुद की कस्टम पॉलिसीज भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप दी अननोन थ्रेट्स, जितने भी लेटेस्ट थ्रेट होंगे, ओके, जितने भी लेटेस्ट रैंसमवेयर भी होंगे वो भी फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देगा, ऑलराइट, बाय डिफॉल्ट। अगर कोई ये सब कुछ कोई जेन्युइन है तो हमें उसको अलाउड करना पड़ेगा बाय एडिटिंग दोज पॉलिसीज, ओके, दैट मैट टेक टाइम। अगर उसको टाइम लग सकता है तो आप as a administrator just remove the policy and apply the another policy, or create a new and apply the new policy. So isolate infected system, that is secure कैसे करेगा? So automatically threat response instantly identify and isolate compromised system on your network and stop threat from spreading. जो lateral movement था, right, तो वो ही आपका isolate कर देगा। जो अगर कोई भी system affect होता है, अगर एनी हाउ दैट सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज या फिर वायरस आ जाता है, रैंसमवेयर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगा। यानी वो जो भी नेटवर्क से उसका कनेक्शन होगा, राइट, लेट्स से अगर इंटरनेट से फॉर एग्जांपल और एमपीएलएस से, सो इट विल गेट ब्लॉक्ड, ओके, और वो सिस्टम पूरा आइसोलेट हो जाएगा। ओके, दिस इज जनरली टू स्टॉप फॉर लेटरल मूवमेंट, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपका जो थ्रेड है या फिर रैंसमवेयर अटैक हुआ है तो वो दूसरे नेटवर्क में उसको फैलने नहीं देगा। ऑलराइट, सो दिस वे इट विल सिक्योर इट। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट the technologies. Automatically the firewall will see it, stop it and secure it. Okay, so again, Sophos Firewall includes a comprehensive built-in reporting engine which allows you to easily drill down into reports to find the information you needed. अगर जनरली क्या होता है, लेट्स से ऐसा होता है कि लेट्स से देयर इज अ वन डे
everything is working fine, but another day आपको ऐसा यूजर से कंप्लेंट आ सकती है कि नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, and how you will begin the troubleshoot. So first and the foremost तो होगा कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि जितने एक यूजर को ही आ रहा है, ओके, और इट इज अ मल्टीपल ग्रुप को आ रहा है, या फिर आपके पूरे नेटवर्क में ही इशू है. ऑलराइट, then you अभी क्या होता है कि generally we will always go with the firewall. Okay, so there are multiple tools you should be aware of, so that actually जो रीजन है उसको हम ड्रिल कर सकते हैं. ऑलराइट, बट सोफोस भी आपको बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देगा. ऑलराइट, सो लुक इनटू दी लेट्स से नेक्स्ट नोड. तो जो उसके नेबरिंग डिवाइसेस होंगे उसके बारे में भी पता करके आपको सारी डिटेल देगा, एंड देन यू विल एबल टू ड्रिल डाउन what should be action you should be taking on if you found any type of issue. राइट, कोई भी इशू आए तो उस पर आप उसको कर सकते हो. जनरली रिपोर्ट हमारा जो आगे एक मॉड्यूल होगा उस पे आपको सारे रिपोर्टिंग हम डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत कुछ उस पे मिलेगा. राइट, वी विल सी दैट, एंड देन वी कैन रिपोर्ट दिस टू द मैनेजमेंट. Ultimately I can say that when there is a issue, okay, let's say there is an attack, तो वो उस समय हो सकता है कि आपके नेटवर्क में अटैक भी हो सकता है. तो वो वन ऑफ द रीजन है स्लोनेस, अगर आपके पूरे नेटवर्क पे इशू है. अगर कोई पर्टिकुलर यूजर पे या फिर पर्टिकुलर यूजर ग्रुप पे इशू है, ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट that might be the other reasons. Okay, so to find out where is the issue, but अगर कोई सारे यूजर्स पे आ रहा है, then is issue is from not only the firewall, okay, might be the other issue, or maybe there is a issue with the resources. Okay, और resources जब consume होते हैं तो हो सकता है कि we have the attack. So we will fine tune the firewall, इतना सिक्योर करेंगे कि yes, of course, the attacker doesn't have a chance to break through the walls. So it also provides comprehensive next generation firewall protection that exposes hidden risks, blocks unknown threats, and automatically responds some of the threats also. Superior visibility into risky activities and suspicious traffic and advanced help to regain control of your network. We can take the action. Yes, अगर कहीं पे भी कुछ activities ऐसी हो रही है, all right, कोई malicious traffic detect हुआ है by the IPS or the intrusion prevention system, then we can take the action and take the control of our network. And powerful next generation protection technologies like deep learning and intrusion prevention keeps your organization secure. तो हमने ऑलरेडी सिक्योर कर लिया था, राइट. तो हमने क्या किया था, फायरवॉल को एज अ मैन इन द मिडल रखा था, करेक्ट. सो इट वाज एक्टिंग एज अ सर्वर. यानी हम कोई से भी अगर वेबसाइट विजिट करने जाएंगे, लाइक गूगल और फेसबुक फॉर एग्जांपल, तो क्या करेगा, जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा, राइट, अगर आप वायर शार्क देखोगे तो रिक्वेस्ट पहले कहाँ पे आएगा, फायरवॉल पे आएगा, एंड इट विल एक्ट एज अ गूगल सर्वर. ओके, so this way generally it is protecting from your network with the help of deep learning inspection. Also वहाँ पे हमारा intrusion prevention system तो है ही, to protect the network. It will monitor your network traffic as per the policy, और उसके ऊपर वो एक्शन लेगा. Okay, so we are intrusion prevention third module पे, all right, so we will see that the policy and everything. But मैंने अभी deep packet inception हमने last lab पे कर लिया था, right, so we'll discuss about that in few seconds. So automatic threat response instantly identify and isolate compromised systems on your network and stop threat from spreading. Alright, तो जैसे मैंने बताया था how it see it with the dashboard, right? So you can see on the screen we have the dashboard. So we have insight for the traffic. Okay, we can see network attacks if there is a network attack, if there is a block web categories, allow categories. So we can take down the reports. Okay, quick reports and the actions. और जैसे हम यहाँ पे click करेंगे तो redirect हो जाएगा. Alright, and we can then check the reports and logs, what traffic is going on, and then we can take the action. Okay, so don't worry, we will see that. Also you will see on the user device inside for the lateral movement आपका कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा. और जो ATP है, यूजर थ्रेड कोटा, कितना रिस्की है. ओके, लेट्स से कोई यूजर है and he's keep on trying to access some website. Okay, so तो रिस्की यूजर होगा, जितने भी यूजर रिस्की होंगे उसका पूरा डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा. ओके, जितने भी यूजर्स यहाँ पे.
सिमिलरली कितने टाइप के एडवांस स्टेट फायरवॉल ने ब्लॉक किया है, ऑलराइट, यू विल गेट द रिपोर्ट्स हियर। और आगे जाके अगर हम इसको क्लिक भी करते हैं देन वी कैन जस्ट गो थ्रू दोस रिपोर्ट्स एंड अलाउ इट, उसके ऊपर हम अलाउ कर सकते। टीएलएस एंड एसएसएल इंसेप्शन जो हमने स्कैनिंग किया था, राइट, लास्ट लैब पे जो स्कैनिंग किया हुआ था, तो सारा जितना भी उसने एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किया है ट्रैफिक फायरवॉल ने, वो हमें उसका टोटल यहाँ पे दिखेगा, राइट। एंड इफ देर इज एन एरर, फॉर एग्जांपल, if let's say if there are some website working on WebSocket, for example, अगर कोई WebSocket पे रन कर रहा है, ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल व्हाट्सएप है। सो if those website working on WebSocket particularly, तो आप यहाँ पे वो चीज भी देख सकते हो। एंड लाइक दोस WebSocket वेबसाइट, देन अगर उसको यहाँ से बाईपास करना है देन यू कैन बाईपास इट। ओके, जनरली बाईपास हम यहाँ पे इसलिए रखते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट, सो इट्स फाइन। अगर आप उसको देखना है तो आप प्रोटेक्ट वेब एंड एक्सेप्शन में जाना है, देर इज अ लिस्ट, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, ओके, एंड इवन सोफोस एंड ट्रेड माइक्रो, some of the example are already bypassed from the firewall by default। ओके, उसको बाईपास कर दिया ऑलरेडी फायरवॉल, उसका कोई हम उसको हम स्कैन नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज ऑफ द वेब सॉकेट। WebSocket is one type of technology we will discuss, that is not part of this module, not part of this course again, but that is a technology। बट वो डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ऑलराइट, जब हम स्कैनिंग लगाते हो, ओके, देखना व्हाट्सएप ओपन होता है कि नहीं, पहले नेक्स्ट लैब पे उसको फिक्स करेंगे। ओके, then we how we see it under the control center। So as soon as we log in on this firewall, it provides the single snapshot of the state of the state and the health of the system security and its traffic light style indicator, which immediately draw attention to whatsoever matter the most। So immediately you can see the like top user, top risk related to the heartbeats, okay, apps, payloads, users, threads, and website, and different type of attacks। Alright, how it stop it? अब वो stop कैसे करेगा? देख तो लिया, right? Now how it will get stopped? So it can be stopped with help of all the technology that are included on Sophos, with the help of Sophos lab, okay. If there is a, let's say, latest spamware, okay, spam है, then the Sophos lab में already उसका signature या फिर यहाँ से update हो सकता है if it is a new, if it is a new spamware or malware, so Sophos will take those samples, okay, और अगर वो sample genuine होगा then it will put in the rest of the database और उसको block कर देगा, ठीक है। So this way it will, but how each of these module comes into the live scenario, we'll see that the how it will stop it. The Sophos Firewall will analyze the incoming and outgoing network traffic, for example, DNS requests, HTTPS requests, and IP packets for sophisticated attack by using full suite of protection technologies। Okay, तो ये जो अपने पूरा जितना लाइसेंस है उसी के हिसाब से, सो इट हैज अ पावरफुल जीरो डे प्रोटेक्शन, सैंडबॉक्सिंग, डीप लर्निंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, जो हमारा एचटीटीपीएस स्कैनिंग था, राइट, वही है। देन टॉप परफॉर्मिंग आईपीएस सिस्टम्स इंटीग्रेटेड विद फायरवॉल, डायरेक्टली आईपीएस सिस्टम फायरवॉल पे ही इंटीग्रेटेड है, और उसका जो डेटा अपडेट है, राइट, पैटर्न अपडेट, वो ऑटोमेटिक क्लाउड से होता है, ओके, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जैसे हमारा कंट्री जियो पोजीशन सिस्टम था, राइट, दैट इज प्रोवाइडेड बाय पैटर्न अपडेट। अगर आप फाइल पे लॉगिन करो, उस पे जाना है सिस्टम, सिस्टम पे बैकअप एंड फर्मवेयर, बैकअप एंड फर्मवेयर पे लास्ट ऑप्शन होगा, उस पे है आपका पैटर्न अपडेट। सो यू कैन गो एंड यू कैन सी ऑल दिस। देयर इज अ एडवांस थ्रेड प्रोटेक्शन अवेलेबल, बोटनेट प्रोटेक्शन, ओके, बोटनेट है उसका भी प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, you don't have to worry about। So we have latest malware protection and ransomware protection है ही। रैमसम जितने भी ransomware वर्ल्ड में अगर नए भी आने वाले, ओके, उसको भी रोक देगा। यू डोंट हैव उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि ये वाला लाइसेंस लेना पड़ेगा, नो, आपको सबके लिए सेम ही रहेगा। तो बॉटनेट तो उसी में ही आ जाएगा, सो नो वरीज, सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। एंड दी वेब प्रोटेक्शन, इट हैज ड्यूअल एंटीवायरस। तो सोफोस में
दो एंटीवायरस इंजिन हैं, आप दोनों में से दोनों यूज कर सकते हो या फिर एक यूज कर सकते हो, फाइन, डिपेंड्स ऑन यू। दूसरा है अवीरा। ओके, सो वन इज सोफोस, अनदर इज अवीरा। Okay, and we have JavaScript emulation and SSL inception. We'll see that. So all benefiting over 30 years of intelligence of data from Sophos Lab. तो जितना भी हमें डेटाबेस है, ठीक है, वो Sophos Lab प्रोवाइड करता है, राइट। सो जितने भी अब तक के जितने भी रैंसमवेयर अटैक हो चुके, फॉर एग्जांपल, तो सारे जितने भी सिग्नेचर्स हैं, वी दैट इज देयर विद हेल्प ऑफ Sophos Lab, तो वही उसको रोक देगा। अगर कोई भी लेटेस्ट थ्रेड भी आ रहा है, देन इट द डेटा द सिग्नेचर वुड बी अवेलेबल ऑन दी सोफोस लैब। तो सोफोस लैब से ही सिंक होके अपने फाइल पे सिंक हो जाएगा, ऑलराइट। सो इट विल डायरेक्टली ब्लॉक इट। सो लेट्स से रिसेंटली log 4j था, राइट। सो अंडर फायरवॉल, फायरवॉल उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि log 4j फॉर एग्जांपल दैट इज vulnerability ऑफ अपाचे सर्वर, राइट। तो जो अपाचे सर्वर है, अगर इफ यू आर रनिंग अपाचे सर्वर इन एनी ऑफ द नोड्स, कोई भी सिस्टम पे अपाचे सर्वर सर्विसेज रन हो रही है, दैट मींस दैट इज vulnerable still. But how Sophos Firewall will be playing the part? तो Sophos Firewall का कौन सा पार्ट करेगा, वो तो जनरली क्या करेगा, वो तो सिर्फ स्कैन कर सकता है। ओके, यू कैन नॉट टेक द एक्शन। I don't believe that rest of the firewall can take the action, okay, for the log4j vulnerabilities, but हमें पता चलेगा कि जो vulnerabilities का फायदा उठा के कितने जनों ने उसका उससे अटैक किया हुआ है अपने नेटवर्क पे, तो वो फायरवॉल आपको रिपोर्ट्स भेजेगा, एंड देन अगेन वी कैन टेक द एक्शन। सो डिपेंड्स ऑन द रिपोर्ट्स एंड देन वी कैन टेक द एक्शंस हियर। ओके, अभी सिक्योर कैसे करेगा? सो लेट्स से वी हैव सम let's say we have some email पे malware है, all right, and there is a malware server, mail आया, okay, with the and one system got affected here. Okay, so ये क्या होगा, ये आइसोलेट कर देगा उसको with help of security heartbeat। तो ये इसका एक्चुअली फीचर है फायरवॉल का। सो दिस विल बी डन इफ यू हैव Sophos endpoint, अदरवाइज हो सकता है कि ऑलमोस्ट दूसरी जो कंपनीज होती है वो कोई भी एंड पॉइंट हो सकता है, कैस्पस की हो सकता है या फिर क्विक हिल हो सकता है, ऑलराइट, माइक मैक कैफे हो सकता है। बहुत सारे एंड पॉइंट्स हैं दैट कैन बी दैट कैन दैट आर ऑलरेडी बीइंग डिप्लॉयड, ऑलरेडी डिप्लॉयड है। बट अगर आपके पास सोफोस का ही इकोसिस्टम है, देन यू कैन, तो ब्रीच होने का चांसेस बहुत ही जीरो हो जाएगा, ऑलराइट, बिकॉज लेट्स से कहीं पे ऐसा होता है, कहीं कहीं पे फोर्टिगेट है, ओके, एंड एंड पॉइंट्स आर मे बी फ्रॉम अदर कंपनीज, ओके, एंड द मल्टीपल ओईएम्स होते हैं, ओके, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सो हाइब्रिड एनवायरनमेंट होता है। सो इट इज व्हेन जब डेटा ब्रीच होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कहाँ से उसने लूप होल ढूंढा है, ठीक है, पावल से ढूंढा है या फिर सिस्टम से, वी डोंट नो, और वेदर इट इज फ्रॉम द सर्वर, सर्वर की भी वर्नबिलिटीज होती है, राइट, किसी की भी हो सकती है, वी विल नॉट एबल टू फाइंड आउट। बट अगर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम होगा, देन मे बी इट इज पॉसिबल दैट कैन बी दैट इज प्रोवाइडेड बाय सोफोस। ओके, तो सोफोस, अगर सोफोस लेट्स से बोलता है कि अगर हमारा पूरा इकोसिस्टम होगा, देन देयर इज अ जीरो चांस ऑफ data breach. Okay, so we can fully protected with help of this technology और the features जो provide करते हैं Sophos। Okay, तो इसमें से सिंक्रोन सिक्योरिटी हार्ट बीट है। ओके, दिस इज द टेक्नोलॉजी। बट अगर आपको एक्शन में देखना है, तो आपको लैब पे देखो क्या करना है आपको। फ्री ट्रायल तो है, राइट, लाइसेंस तो चाहिए ही होगा, इसके बिना तो ये नहीं चलने वाला है। Sophos का एंड पॉइंट आप तीनों में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर फायरवॉल से उसके बाद सिंक होगा, अपना जो लैब में होगा वो तो हो जाएगा। टेस्टिंग करना है 30 डेज के लिए, ओके, 60 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, जितने भी दिन के लिए करने कर तो सकते हैं, लैब में कर सकते हैं। बट ये ऑफ कोर्स अगेन, अगर आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। तो जैसे हम लैब पे कर रहे हैं, तो ये वाला आप चेक कर सकते हैं। एटलीस्ट क्या करना है आपको, सेटअप करके रखना है। यू कैन जस्ट इंस्टॉल द एंड पॉइंट्स ऑन द सर्वर एंड विंडोज, जनरली लेट्स से विंडोज सर्वर है या फिर लिनक्स सर्वर है, and you have the endpoints, you can install that and you can check। ओके, ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ से आप वायरस डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन या फिर आप रैंसमवेयर भी रन करवा सकते हो, एंड यू कैन सी इट विल गेट प्रोटेक्टेड। ओके, डिफरेंट
वेंडर से भी चेक करो, you will see the differences. Okay, now next is how it will stop it. So we have threat like Emonet and targeted ransomware and such as Matrix and Samsung. Okay, तो ये सारे आपके ransomware ही, alright? So you can purposely run those ransomware. Okay, so this will help you to demonstrate how network can be protected. तो आप अगर आप परचेजिंग कर रहे हो, ओके, यानी आप आपके क्लाइंट्स को दिखा रहे हो, देन यू कैन जस्ट शो दिस स्टेप्स. ओके, मैं भी दिखा दूंगा लैब पे. रैनसमवेयर हम पर्पसली उसको रन करवाएंगे एंड विल सी हाउ इट विल गेट ब्लॉक. ओके, जनरली तो ब्लॉक कर ही देगा. 99%, 99.99% इट विल गेट ब्लॉक्ड. ओके, तो हम क्या क्या करना पड़ेगा, एक विद द एंटीवायरस एंड विदाउट एंटीवायरस. ओके, ऐसी दो लैब्स पे हम कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेट कि विदाउट द प्रोडक्ट एंड विद प्रोडक्ट कैसे काम करेगा. सो दिस जनरली पूरा स्टॉप ही कर देगा. सो दैट इज द रीजन इट विल जस्ट स्टॉप द any type of ransomware or latest threats. So this way you can demonstrate the ways how cyber criminals are constantly changing their tactics to stay effective and profitable. So yes, of course. तो साइबर क्रिमिनल्स जितने भी होंगे उनको बहुत डिफिकल्ट होगा अगर आपके पास एक पर्टिकुलर, अगर आप सजेस्ट करोगे आगे जाके कि पर्टिकुलर इकोसिस्टम पर्टिकुलर कंपनी के ही प्रोडक्ट्स हो तो सबसे बेस्ट होगा. लेट्स से सोफोस जो प्रोवाइड करता है, राइट. बट बहुत डिफिकल्ट होता है. बस सारी कंपनी, अगर अगर बहुत बड़ी कंपनी है देन आई आई थिंक it will have multiple vendors for protecting each of the devices and parameters. बट बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पूरा सोफोस का भी इकोसिस्टम है. ओके, जैसे फोर्टीगेट का है, पालो अल्टो का है, वैसे सोफोस का भी है एंड वी विल सी दैट. So next generation advancement of Sophos Firewall and DSS and X combine the intelligence of synchronized security, which will come to later on this course. And yes, this is easy management for all Sophos products. So for within the Sophos Center are essential for maintaining and protection and responding quickly to any type of attack. Okay. तो डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस देखेंगे आगे. व्हाट आर डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस? सो डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस जनरली आपका होगा सबसे पहले हार्डवेयर. जो हमें नेक्स्ट स्लाइड्स आएंगी वो पूरा हार्डवेयर के ऊपर ही डेडिकेटेड है, इसलिए क्योंकि सोफोस खुद फायरवॉल्स बनाता है, राइट. सो दे हैव द हार्डवेयर डिवाइसेस. इफ यू वांट टू सी द परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस अच्छा देखना है, ओके, आई थिंक इट इज फॉर रेस्ट ऑफ ऑल द फायरवॉल्स, देन you should go with the हार्डवेयर. ओके, जो डेडिकेटेड हार्डवेयर होते हैं उसको हमें परचेज ही करना पड़ेगा. बाकी कहीं पे भी हम करेंगे तो मैनेज हमें करना है. ओके, यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट का काम, यानी मैनेज यानी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम होता है, ठीक है, वो थोड़ा और भी कम हो जाएगा अगर आपके पास सोफोस एक्सजीएस फायरवॉल है तो. ओके, तो एक्सजी और एक्सजीएस क्या है वो देखेंगे, उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, थोड़ा हार्डवेयर का डिफरेंस है. XGS अभी लेटेस्ट है, राइट. कंप्लीटली डेडिकेटेड CPUs एंड प्रोसेसर्स हैं. ओके, कंपेयर टू XG सीरीज. तो भी वो पुराना हो चुका है, अभी नया है XGS. ओके, तो काम तो दोनों सेम ही कर गया. परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो XGS से ही स्टार्ट करो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम सोफोस. Okay, so XGS is the best hardware devices. Okay, but not only the hardware, we have software. अगर आपके पास इंटेल कंपेटेबल हार्डवेयर है, ओके, तो उस पे आप सपोज इंस्टॉल कर सकते हो. जैसे शायद रितेश ने बताया था, फ्री वाला हम यूज कर सकते हैं कि नहीं लाइफ टाइम के लिए, तो आप इसमें यूज कर सकते हो. अगर आपके पास सपोज लेट से आपके पास एक पीसी लैपटॉप है, ओके, उस पे दो एनआईसी कार्ड है और इंटेल का उस पे हार्डवेयर है जो कंपेटेबल है, देन यू कैन इंस्टॉल इट. तो उसमें कोई भी अगर ओएस होगा, लेट से विंडोज है या फिर कोई लिनक्स सिस्टम चल रहा है, अगर आपने उस पर इंस्टॉल करे तो वो पूरा वाइप अप करके वाइप कर देगा एंड देन उस पर सोफोस रन होगा, लेट से. ओके, तो उस पर आप फ्री में चला सकते हो, ओके, फॉर दी होम यूजर्स. बट अगर आपने लाइसेंस परचेज करना है, ओके, देन यू कैन परचेज द लाइसेंस फॉर स्टेबिलिटी. तो लाइसेंस अगर लाना है, कुछ इशू आ रहा है, अगर आपका खुद का हार्डवेयर है तो बेटर एक लाइसेंस लेना है. लाइसेंस लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा,
के अगर कोई पैच लगाना है तो आपको पैच मिल सकते हैं फ्रॉम सोफोस। ओके, अगर कुछ इश्यू आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में या फिर चल नहीं रही कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन तो आपका परफेक्ट ही है। आपने आपको 5 स्टेप दिए थे, आपने 5 स्टेप कर किए, उससे सिवाय तो कोई स्टेप है ही नहीं। जैसे कि आईपी सेक कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, तो उसमें जो रिक्वायर्ड चीजें है वो तो आप करोगे, उसके सिवाय उसके उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे फायरवॉल पे आईपी सेक कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ओके, जैसे पॉलिसी होता है, राइट, तो पॉलिसी डिफाइन किया हुआ है, अगर पॉलिसी प्रॉपर ही है तो पॉलिसी चल नहीं रही है, ओके, सो इट माइट रिक्वायर्ड सम पैचेस, ओके, सो सपोर्ट चाहिए, ओके, माइट बी देयर इज अ बग एंड एनीथिंग, so we'll see that. Yeah, we'll see that, yes. Okay, then we have virtual, तो हम virtual में अभी यूज कर रहे हैं, right, so you can install on virtual, VMware, you can also install on Hyper-V, Xenex server है तो Xenex server में डाल सकते हो, KVM में तो KVM भी firewall रन कर सकते हैं। क्लाउड, तो Azure, AWS एंड Nutanix क्लाउड है, उस पे आप firewall एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके, यस, कोई भी कर सकता है आई थिंक, बट सोफोस भी कर सकते हैं जैसे हम अभी कर रहे हैं। सो जो हम लैब कर रहे हैं, ओके, कंसीडर इट इज अ AWS, ओके, और ये इट इज Azure। सो व्हाट वी आर डूइंग, सो वी हैव सम सर्वर्स, अभी मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, तो मैं एक आगे एक फायरवॉल लगा दूंगा, ओके, सो इट विल गेट प्रोटेक्टेड। तो अगर मुझे वहां से कोई फंक्शन एक्सेस देना है तो मैं दे सकता हूँ फायरवॉल से, ओके, सारा ट्रैफिक फायरवॉल से जाएगा सबसे पहले, उसके बाद सर्वर, और सर्वर से क्लाइंट्स, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में सिक्योर कनेक्शन करेगा। ओके, सो दीज आर द डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस यू कैन डिप्लॉय ऑन द फायरवॉल, कहाँ पे आप फायरवॉल डिप्लॉय कर सकते हो। सो क्वेश्चन भी है, विच आर द 4 ways you can deploy the firewall, so as a hardware device, so for अभी जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो पूरा हम हार्डवेयर के ऊपर ही डेडिकेटेड है, ऑलराइट। So Sophos XGS, XG devices are pre-configure and ready to go, तो ऑलरेडी वो कॉन्फ़िगर याद है, जस्ट आपको उसको रजिस्टर करना है, जैसे लैब है वही है, फॉर एग्जांपल दैट इज द प्री कॉन्फ़िगर्ड, जिसमें आपको फायरवॉल रूल कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, ना नेट रूल कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है, ऑलरेडी उस पे नेटवर्क अलाउड होंगे। उसके बाद आपको जो एडिट करना है आप उसको एडिट एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, अगर आपको कोई हार्डवेयर पे डिवाइस करना है, खुद का हार्डवेयर है, बट वो होना चाहिए इंटेल कंपेटेबल, अगर इंटेल कंपेटेबल है तो आप सोफोस ओएस उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज द अनदर वे। As a virtual device running on most common hypervisors, including VMware, Citrix Server, Microsoft Hypervisor V and KVM पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेट्स से GNS है या फिर दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, हाइपर वी में कर सकते हो, सिट्रिक्स सर्वर में एंड VMware में। क्लाउड में आप कहाँ कर सकते हो, एज्योर, अमेजोन में कर सकते हो, एज्योर में कर सकते हो एंड न्यूटेनिक्स में भी कर सकते हो। सो हाउएवर यू चूज टू डिप्लॉय सोफोस फायरवॉल, इट इज यूज एज द सेम सॉफ्टवेयर जो आप लैब पे कर रहे हैं, ठीक है, सारे फंक्शनैलिटीज चलेगी इस पे, यस। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए देन आई वुड सजेस्ट यू टू परचेज दी हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस परचेज तो करना पड़ेगा, ऑलराइट, तो ही हम उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जो होगा, ठीक है, उस पे तो होगा, सो वी डोंट हैव टू वरी। नाउ जो हम XGS सीरीज है, ठीक है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो XGS सीरीज हाइलाइट्स, सो व्हाट इट हैज ड्यूअल कोर प्रोसेसर आर्किटेक्चर, उसमें ड्यूअल कोर आर्किटेक्चर है, ओके। अभी ड्यूअल कोर क्यों है, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोसेसिंग हम डिवाइड कर देते हैं, ऑलराइट, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। तो it's combined a multi-core CPU with a dedicated extreme flow processor for hardware acceleration, then performance and protection. So these are the models you can see. The small scale, large, and this is the large scale. ये बड़ी organization के लिए, this one, the last one. Okay, small scale, medium scale के लिए you can use this. Okay, and very small scale this. उसमें भी models है, अलग-अलग models है. We'll see that. So मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑलराइट, सो वेदर दे आर XG और XGS सीरीज, ओके, जो XG सीरीज में ड्यूअल कोर नहीं होगा, इसमें ड्यूअल कोर है, ऑलराइट, एंड इट हैज एक्सट्रीम फ्लो प्रोसेसर, जो जो आपका ट्रैफिक होता है, ठीक है, जैसे हम स्कैनिंग लगाते हैं, तो यस ऑफ कोर्स, अगर किसी ने डाउट पूछा था, राइट, उसका प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस में इशू आएगा, यस ऑफ कोर्स, सारे फीचर्स यूज करेंगे तो परफॉर्मेंस में इशू आएगा, वर्चुअल में तो आएगा ही क्योंकि वर्चुअल है, बट
इफ यू परचेज दी हार्डवेयर डिवाइसेस, ओके, तो उस पे डेडिकेटेड प्रोसेसर्स हैं, ओके। तो क्या करेगा, थोड़ी सी जो लाइफ साइकिल्स है, ठीक है, जो बेफालतू की अननेसेसरी यूज हो रहा है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो क्या कर देगा, उसको फ्री कर देगा एंड इट विल जस्ट पास टू दी अनदर प्रोसेसर। तो पैकेट फ्लो, पैकेट लाइफ अभी पढ़ना हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल में बाकी है, उसमें और जब समझ में आएगा कैसे जो पैकेट होता है, ठीक है, जो हमने पैकेट्स देख रहे थे, तो आर्किटेक्ट लेवल में कैसे फ्लो होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे कि कैसे वो ऑफलोड होता है, कैसे जैसे एक बार ट्रस्ट हो चुका है ट्रैफिक, ठीक है, तो कैसे वो फास्ट पाथ से स्लो पाथ से फास्ट पाथ में जाएगा एंड फास्ट पाथ टू स्लो पाथ ऑफलोड करेगा। सो विल सी दैट ऑफलोडिंग, हाउ ट्रैफिक इज ऑफलोड। एक बार ट्रस्ट कर दिया, देन जैसे कि सिक्योरिटी चेक लगाया हुआ है, ओके, वी हैव अप्लाइड सम सिक्योरिटी पॉलिसीज के एंटीवायरस, तो वो पहले चेक करेगा एक वेबसाइट का ट्रैफिक आ रहा है या फिर कोई आईपीसेक का ट्रैफिक आ रहा है, तो एक बार वो कर देगा, उसको लगेगा हाँ ये ट्रस्ट वर्दी है, ओके, तो वो पास कर देगा फास्ट पास को। फास्ट पाथ एक पाथ है, ओके, वो जल्दी स्पीड अप करेगा जो पैकेट्स होंगे अपने प्रोसेस करने में, राइट। सो विल दैट इज अनदर 2 आवर सेशन, वो भी हम अलग से डिस्कस करने ही वाले हैं। सो दिस वे जो प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर है, मीन्स हार्डवेयर उसका, you can see there is a more hardware to process the packets, तो उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा आता है, you will not find any jitter or latency and so on. So this is the XGS series highlight. Okay, तो intelligent efficient traffic for handling the free up the resources, yes, for intensive tasks. Also अगर आप port wise जाए, then it supports all the port, that is uh, जो डे टू डे में जो हमारे पोर्ट्स होते रहे, वो सारे पोर्ट्स you can just use it on the slots available. So wide range of built-in and add-ons connectivity options are also provided. तो उसको बोलेंगे flexi ports. Okay, so these are flexible for the flexibility. So XGS series of device for Sophos Firewall provides excellent performance and protections. The intelligent and effective traffic handling free up the resources for intensive tasks such as TLS inception. तो TLS inception का यहाँ पे example है. But we will discuss सारे जितने भी ट्रैफिक होंगे, आईपी सेक्ट हो, वॉइस ट्रैफिक हो रहा है, वेबसाइट HTTP SMTP ट्रैफिक, तो कैसे वो एक्चुअली ऑफलोड और फास्ट पाथ में जो फास्ट पाथ में ऑफलोड हो रहा है और ऑफलोड हो रहा है वो देखेंगे, ओके। सो इफ इट इज रिक्वायर्ड टू ऑफलोड द ट्रैफिक फ्रॉम फास्ट पाथ टू स्लो पाथ, तो वो भी करेगा, ओके। जनरली क्या होता है, फास्ट पाथ यानी सारे पैकेट्स जो है, ठीक है, वो सारे प्रोसेसिंग, सारा ट्रैफिक जो पैकेट्स है वो प्रोसेस करेगा एज पर द पॉलिसी। अगर एक बार उसने ट्रस्ट कर दिया उस पैकेट को या फिर उस कनेक्शन को, देन इट विल अगेन मूव टू दी फास्ट पाथ। अगर वापस जरूरत पड़ रही है कि नहीं वापस चेक करना पड़ेगा, तो फास्ट पाथ भी उसको स्लो पाथ में फॉरवर्ड कर देगा। सो दैट इज द सिंपल आर्किटेक्ट, बट हम उसको थोड़ा सा ग्राफिकल वे में भी देखेंगे कैसे वो ट्रैफिक जो पैकेट है, ठीक है, वो फ्लो करेगा फ्रॉम फास्ट पाथ टू स्लो पाथ, और कैसे वो हैंडल करेगा फॉर जो सीपीयू की साइकिल्स है, ठीक है, वो अननेसेसरी हम यूज नहीं करेंगे, यानी जितना हो सकेगा इतना सीपीयू फ्री रहेगा, ओके, जितना काम है उतना ही करवाना है, बाकी उसको फ्री रखते हैं, ओके, फॉर द परफॉर्मेंस। So this is possible when dual processor architectures comes into picture with pairs with the multi-core CPUs with a dedicated extreme flow processor for hardware acceleration. So that comes under the hardware acceleration. अगर आप वर्चुअल में देखोगे, अगर वर्चुअल डिवाइस में आप कमांड करोगे कि शो हार्डवेयर एक्सलेरेशन, ओके, सिस्टम शो हार्डवेयर एक्सलेरेशन और आईपी सेक एक्सलेरेशन, तो आपको वहां पे लिखा आएगा इट इज नॉट सपोर्टेड बिकॉज इट इज अ वर्चुअल डिवाइस। यानी वर्चुअल डिवाइस तो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, राइट। ये अगर आपको देखना है तो आपको हार्डवेयर जो फिजिकल हार्डवेयर फायरवॉल्स आएगी उस पर आप देख सकते हो, ओके। हम वो देखेंगे जो कमांड्स देखेंगे, डोंट वरी, वी विल एनेबल डिसेबल एंड विल सी, क्योंकि आगे जाके भी तो ऐसा होता है कि बग्स भी हो सकते हैं, या फिर टोपोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कभी हार्डवेयर एक्सलेशन, यू कैन स्टॉप द हार्डवेयर एक्सलेशन, ओके। सब ट्रैफिक कहाँ पे जाने देना है, स्लो पाथ से जाने देना है, फास्ट पाथ नहीं करना है, यानी वाइड स्पीड से नहीं करना है, या फिर
हमें पूरा ट्रैफिक वायर्ड स्पीड से करना है, यानी बाईपास करना है। ओके, तो बाईपास करेंगे तो हार्डवेयर एक्सलेशन आप उसको टर्न एंड ऑफ करेंगे। वी विल डिस्कस इन मे बी इन लास्ट ट्रबल शूट सेशन। ओके, सो लैब करेंगे तो अभी भी देख लेंगे, रिकॉल करके we'll see that. So XGS series includes a wide range of built-in add-on connectivity option, providing flexibility to adapt on the most of the environment. Okay, so what we have in the hardware part, we have 60-bit CPU and memory. Okay, तो जो मॉडल होगा, ठीक है, उसके ऊपर कितनी मेमोरी है, ठीक है, कितना सीपीयू है, ओके, कितना नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, अलग से जो फास्ट पाथ के लिए, ओके, फुल फ्री अप करने के लिए रिसोर्सेस, वो आगे आएगा। बट जनरली सब में सेम रहेगा। लेट्स से इट्स हैड 64 बिट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। इट ऑल्सो हैज एनपीयू नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, एंड एनपीयू मेमोरी। अब ये अलग से दो हो गया, राइट? तो यही आपका जनरली XGS सीरीज हो गया। सो यू हैव वन सीपीयू, ओके, और एक एक्स्ट्रा एनपीयू भी है फॉर अगर कोई भी ट्रैफिक ऑफलोड और ऑफलोड हो रहा है फ्रॉम स्लो पाथ टू फास्ट पाथ और फास्ट पाथ टू स्लो पाथ, तो इन दोनों के बीच में होगा। ओके, सो विल दैट दैट इज द रीजन परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा हार्डवेयर पे। वर्चुअल पे ये नहीं होता, इसलिए अगर आप वर्चुअल में जाके देखोगे तो नॉट सपोर्टेड आएगा। आई विल शो यू दैट लेटर ऑन। Okay, so if it is a hardware, then it will work like a charm. Okay, it will not face any performance issue until and unless कोई attack नहीं हुआ है तो। Okay, then we have fixed network ports. अगेन मॉडल वाइज जाएंगे तब पता चलेगा कितने पोर्ट्स हैं कौन कौन से मॉडल के ऊपर। पीओई सपोर्ट रहेगा सब फायरवॉल पे, पावर और इथरनेट, सब सारे फायरवॉल्स में आप पीओई सपोर्ट है। ओके, अगर पीओई का कनेक्शन है तो सर पीओई का, ओके, एंड देर इज अ पीपीओई। ओके, पीपीओई भी अलग है, वो भी सपोर्ट करेगा। ओके, एंड देर इज एडिशनल मॉडल्स। तो अगर आपको एक्सपांड करना है पोर्ट्स, देन देयर ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। कौन कौन से ऑप्शन कौन से मॉडल पे है तो वो भी देखना पड़ेगा। ओके, केतन, नो वरीज। ओके, तो वायर टू फेल, अगर फेल ओवर करना है तो फेल ओवर भी यहाँ पे होएगा। ऑलराइट, सो कल भी हमें ना एक सेशन थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे थियोरी, ओके, और हम वेनस थर्सडे को लैब करेंगे। ओके, मे बी आई हैव टू फिक्स समथिंग ऑन लैब, तो थर्सडे को हम लैब कंटिन्यू करेंगे। सो हेलो इफ हेलो यस, सर, यस, आज तो हम प्रैक्टिकल करने वाले नहीं है ना? नहीं, आज नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा थियोरी पार्ट कर लेते हैं और लैब में थोड़ा सा एक टेस्टिंग चल रहा है, तो वो जैसे हो जाएगा तो थर्सडे को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? ओके सर। Okay, and today also we will keep this session short, no worries. And tomorrow for 1 hour, actually I will be busy in some other work. नॉट एन इशू। Okay, so next would be XGS series. Okay, so XGS series unit contain both 64-bit of CPU with the system memory as well as the extreme flow processor. सो आगे में इसके और डीप में जाएंगे, सो अभी के लिए सिर्फ ओवरव्यू है। ऑलराइट, सो अगर नहीं समझ में आए नो वरीज, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डिफरेंट हार्डवेयर, दैट इज जो भी डिफरेंट हार्डवेयर डेडिकेटेड है किस लिए है वो हम देखेंगे वहाँ पे। सो एक्सट्रीम फ्लो प्रोसेसर और नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट फायरवॉल पे क्या काम करेगा, वी विल सी विद द हेल्प ऑफ पैकेट फ्लो, पैकेट लाइफ। तो एक पैकेट का जो लाइफ होगा, ओके, एक जो हम पैकेट सेंड करेंगे तो उसका एक लाइफ होगा, राइट? तो हम वो पूरा लाइफ उसको वेरीफाई करेंगे, गो थ्रू करेंगे with in on memory. So in addition to fixed network ports, which increase with the unit model, there are optional model that provide flexible option for expanding the network port selection. तो आपके जो इतने भी यूनिट्स होंगे उस पे पोर्ट्स तो फिक्स होंगे। ओके, किसी किसी में फिक्स होंगे, जिस किसी में 8 होंगे तो 8 ही रहेंगे। बट देर आर सम अदर फायरवॉल्स, ओके, तो उसको गो थ्रू करना है कि कहाँ पे हम उसको एक एक्स्ट्रा जो मॉड्यूल होगा, ऑप्शनल मॉड्यूल, जिसको हम वहाँ पे फ्लेक्सी पोर्ट बोलेंगे। तो कहाँ पे फ्लेक्सी ऑप्शन है, कैसे हम नेटवर्क पोर्ट को अगर एक्सपांड करना है, जैसे 8 to
फेल पोर्ट्स ले जाना है, ओके फॉर एग्जांपल, तो हम कर सकते हैं, बट कौन से मॉडल में कर सकते हैं वी विल सी दैट इन नेक्स्ट slides. Okay, so XG series support PoE, power over Ethernet. It supports 0 to 8. Okay, जो हमने लैग और वो सब किया था, राइट, वो सब सपोर्ट करेगा. Then 8028 and failover to wire, failover सारे सपोर्ट करेगा, which can allow traffic to pass through if there any if the unit fail in case of power lost or hardware failure also. Okay, so HA. Okay, so HAB possible, fail to wire. And PoE and fail to wire provides both on board and with additional module expansion with the unit model. तो मॉडल्स देख रहे हैं तो यूनिट मॉडल पता चल जाएगा कहाँ पे एडिशनल मॉडल से अगर आपको एक्सपांड करना है तो कर सकते हो. ओके, तो जो मॉडल्स है उसके बारे में हम आ जाते हैं. सो वी हैव डेस्कटॉप मॉडल्स, 1U models and 2U models. Okay, so ये rack wise है. Okay, 1U 2U. Okay, you can see the size and desktop. Okay, so diagram में दिख रहा है. So you can deploy, let's say both small office say you can deploy these modules. So XGS series comes with 5 variants. So 5 वेरिएंट है इसके. डेस्कटॉप मॉडल विद एंड विदाउट वायरलेस. अभी जो डेस्कटॉप मॉडल है, देखिए उस पे आपको एंटीना जो होता है, राइट, अगर आपका पास टीपी लिंक है फॉर एग्जांपल घर पे, सिमिलरली सोफोस में भी ऐसे मॉडल्स हैं जिसपे एंटीनास आएंगे विद एंड विदाउट, विल सी दैट. ओके, और 1U रैक मॉडल्स भी अवेलेबल हैं एंड 2U रैक मॉडल्स भी अवेलेबल है. राइट, 1U 2U 9U 12U, ओके वट एवर जो भी है. अगर इफ अगर किसी को नहीं पता 1U 2U, इट्स फाइन, लीव इट, जस्ट सिंपली गूगल इट, यू विल गेट इट. जनरली इट कम विद अ सर्वर रैक यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हो. ओके, सो यू कैन कंसीडर दैट, सारे अवेलेबल हैं यहाँ. You can install it under 1U 2U. ओके, नेक्स्ट इज मॉडल. अभी सबसे पहला मॉडल है. ऑलराइट, सो देखो अभी ये डेस्कटॉप, अभी हम डेस्कटॉप मॉडल कर रहे हैं. सो currently we will discuss about desktop models. Okay, then the 1U यानी medium and then large scale enterprise models. तो जो डेस्कटॉप मॉडल्स में भी उसमें कितने मॉडल नंबर है? 87, 107, 116, 126 एंड 136. ओके, और यहाँ पे 87W है. ओके, 107W है, 1176, 126 और 136W. अभी जो W है वो है वायरलेस. ओके, यहाँ भी मीन्स एंटीना आएगा आपका. यहाँ पे 87 है, दैट मीन्स यू डोंट हैव एंटीना हियर, बट इफ यू हैव W देन यू हैव एंटीना. अभी लेट्स से अबाउट दिस, इट इज वेरी इजी. ये स्पेसिफिकेशन है फायरवॉल का. ओके, सो सीपीयू कितना है? 2 कोर. ओके, इसमें 4 कोर है और इसमें 4 कोर है. ओके, 2 and 4 बोथ आर अवेलेबल, और यहाँ पे 4 कोर है. सिमिलरली मेमोरी, तो मेमोरी यहाँ तक के जितने मॉडल्स हैं, ओके, डेस्कटॉप मॉडल में 116 तक आपके 4GB फायरवॉल पे रहेगा. ओके, इसमें 6GB, इसमें 8GB. ओके, तो आई थिंक दिस वन इज बेस्ट, राइट. जितना अच्छा हार्डवेयर होगा इतना आपको परफॉर्मेंस मिलेगा. सो आई नो कंपनी में कभी कभी ऐसा होता है, बजट का भी इशू होता है, सो दे माइट टेक 4GB और दे विल से 6GB इज इनफ. ओके, बट डिपेंड्स. लेट्स से अगर नेटवर्क ग्रो हो रहा है तो पहले से ही बड़ा सा डिवाइस रख के रख दो, देन यू विल नेवर फेस कंप्लेंट फ्रॉम द क्लाइंट साइड. ओके, ओके, जैसे अगर 4 है तो 6 ले लो, 6 है तो 8 ले लो तो भी चलेगा. ओके, एंड सो ऑन एंड कोर्स. ओके, एंड द मॉडल्स, मॉडल्स देखते हैं वेबसाइट में भी देख लेंगे एक बार. So this is the specification of the model. So storage 16GB. Okay, बाकी सब में 64GB है. Okay, हमारे लैब पे हम ये लेते हैं, राइट, सेटिंग्स. फ्लेक्सी पोर्ट्स, आप 5 पोर्ट इस पे ऐड कर सकते हो. इस पे 9, इसमें 14 फॉर एग्जांपल. अगर आपके पास VDSL FSC मॉडेम है तो वो भी इस पे इंटीग्रेट कर सकते हो. 4G मॉड्यूल, 3G मॉड्यूल ऑप्शनल है, इस पे नहीं कर सकते. 127 और 107 में आप डोंगर नहीं लगा सकते. बट अगर आपके पास 116, 126 और 136 मॉडल नंबर है तो आप डाल सकते हो. ओके, पावर यानी 2 पावर सप्लाई कर सकते हैं. यस, इस पे सिंगल ही है तो इस पे नहीं कर सकते, बट यस दूसरे सारे मॉडल्स में ड्यूअल पावर आप डाल सकते हो. यानी एक पावर फेल होता है, ओके, तो दूसरा उसको ले लेगा.
So all desktop models are available both with and without wireless built-in and comes with a single power supply. Almost comes with the power single supply. जो दूसरे मॉडल से उसमें ऑप्शन है, ओके, यू कैन सी हियर. एंड ज्यादातर वेबसाइट में भी देखो, ओके, कंपेयर करना है एंड देन गो विद द मॉडल, कौन सा मॉडल खरीदना है. सो ऑल डेस्कटॉप मॉडल्स एक्सेप्ट द बेस 87, ओके, तो ये सबसे पहला मॉडल 87. सो बेस 87 has option to plug with a second power supply. Okay, so we have the option for the, if अगर दूसरा कोई पावर सप्लाई देना है तो कर सकते हैं. This is optional user replacement for 3G 4G LTE module available for desktop XGS series unit except 87 and 107. तो XGS सीरीज में कर सकते हैं, बट XG लिखा हो, सिर्फ XG लिखा होगा तो नहीं कर सकते. तो मेक श्योर के अगर आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, सो वर्क इन XGS, यू विल नेवर फेस द इश्यू, परफॉर्मेंस इश्यू और एनी टाइप ऑफ इश्यू. XG में भी इश्यू नहीं आएगा, बट मैनेज करना पड़ेगा कभी कभी. तो वो तो हम कर लेंगे, कोर्स सीखने के बाद इजी है. ओके, सो कुछ हो सकता है सीखने को भी मिल जाएगा यहाँ पे. ओके, सो नेक्स्ट इज XGS वायरलेस मॉडल. ओके, तो देखो यहाँ पे जो W था, राइट, सो ऑल द W मॉडल्स आर अवेलेबल. सो एंटीनास, राइट, सो वी हैव 3 एंटीनास. अभी देखो यहाँ पे एंटीना जो 87 है, 87 to 116, ओके, उस पे 2 ही है. अगर 126 और 136 लिया तो 3 एंटीनास आएंगे. ऑलराइट, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ. ओके, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है. ओके, इट्स लाइक चेकिंग अ फोन. सो स्टैंडर्ड्स, सारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं. यू कैन सी 102 11A BGN. ओके, सारे बैंड्स, ड्यूअल चैन, 5G 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज सब कुछ सपोर्टेड है. तो आप सब कुछ रन कर सकते हो, इट्स फाइन. देन अगर आपको एडिशनल एंटीनास डालना है तो डाल सकते हैं. यस, आप 116 126 एंड इस पे डाल सकते हो. ओके, 2x2 एक्स्ट्रास डाल सकते हो ड्यूअल बैंड के लिए. ये 2 मॉडल्स पे नहीं कर सकते, तो इस हिसाब से आपको खरीदना है. ओके, कि आपको कितने एंटीनास चाहिए, ओके, रेंज क्या है, कवरेज क्या है. ओके, यू हैव टू जस्ट टेक दैट, चेक करना पड़ेगा आपका बैंडविड्थ कहाँ पे लो आ रहा है, एंड सो we'll discuss that. The wireless models have all the single 208 11, okay, जितने भी RFC है वो सारे अवेलेबल हैं. You can use for dual 2.4, yes, 2.4 and 5 gigahertz दोनों साथ में चला सकते हो simultaneously. And there are some, okay, ये 2 मॉडल्स पे नहीं चला पाएंगे, so you cannot run both on simultaneous, but दूसरे 116 पे चला सकते हैं. Okay, yes. On small models you cannot run both, but in the rest of the models you can run both 2.4 gigahertz and 5 gigahertz simultaneously. Okay, next is 1U model. 1U model आपका rack का ही. Okay, so we have 3100, and इसके बारे में, ये 2 मॉडल के बारे में बात करते हैं. So this is the diagram, but we have 2100, 2300, 3100, that is here. Then 3300, 3400, that is here. 3500, so सबसे बड़ा यहाँ पे है, राइट, जो 1U में आता है. एंड अगेन अभी देख लो कितने इस पे कोर आएंगे इसके अंदर ही, फायरवॉल के अंदर. सो इट्स हैड 4 कोर्स. ओके, 2 and 4 threads, 4. okay, you can compare all the threads and core here. तो इस हिसाब से लोगों, इस हिसाब से परफॉर्मेंस मिलेगा. अगेन देन कितना रैम मेमोरी है, तो यहाँ पे तो 8 GB से स्टार्ट हो रहा है. वो जितना भी मॉडल है 4 GB से हो रहा है. यहाँ पे 8 GB 16, एंड देन दिस डिवाइस हैज 16 and 32. ओके, बोथ हैज सेम 32. ओके, स्टोरेज, यू कैन सी स्टोरेज रेड भी सपोर्ट करता है, अगर रेड होगा तो. आई थिंक इट इज इन बिगर डिवाइस, ओके, नॉट इन डिवाइस ये वाले में नहीं, बट आई थिंक इन द नेक्स्ट स्लाइड. स्टोरेज, एंड अगर फ्लेक्सी पोर्ट डालना है तो डाल सकते हो 10, एंड here you can add 20. okay, so you can remove this and add 20 ports more, sorry, 12 ports more and 10 ports here. And power supply is, yes,
external it is possible, so it has external PCUs and optional hot swapping PCUs. तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड मॉड्यूल है पावर सप्लाई के लिए, अगर फेल एक पावर फेल होता है दूसरे में हो जाएगा, जनरली तो हो ही जाता है। ओके ओके, सो ये वाले मॉडल्स में देखते हैं क्या है। XGS सीरीज 1U डिवाइस इंक्लूड्स इथरनेट मैनेजमेंट पोर्ट, तो दैट अलाउ यू टू कनेक्ट ऑन वेब इन। ओके, तो जो जितने भी मॉडल्स है इसमें आपका मैनेजमेंट पोर्ट रहेगा। ओके, सो 1U मॉडल्स में मैनेजमेंट पोर्ट है। ओके, तो डेस्कटॉप मॉडल्स होंगे आपके इस पे आपको कोई मैनेजमेंट पोर्ट नहीं मिलेगा, बट बाकी 1U 2U में मैनेजमेंट पोर्ट डेडिकेटेड है। ओके, एंड अगर उसको एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, 10.0.1.1 4444 अगेन, जिस डिफॉल्ट पोर्ट पे काम करता है। बाकी तो अगर इससे नहीं हो रहा है, नो वरीज, तो मैंने आपको बताया था ऐसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप कंसोल में जाके वेरीफाई कर लो कौन कौन से नेटवर्क कॉन्फ़िगर है, एंड देन यू कैन एक्सेस द पावर, राइट। तो आइडिया तो आ जाएगा कितना एक्सेस हो रहा है। सो it's allow 1U device have optional external PCU that can be mounted on back of the unit, so that not take up additional space rack, and accept XGS 450 which has optional port swappable PCUs, and 1U device can also includes either in one or two flexi port. I don't know कितने जनों ने installations किया हुआ है। Okay, so that is related to that. अगर आप rack में switches or routers install किए, so it is same, you can take same step for this 1U models. Okay, and we will discuss थोड़े जो आउट ऑफ कोर्स होगा वो हम जब कोर्स खत्म हो जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअली पार्ट नहीं है कोर्स का, बट डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नो वरीज। देन लास्ट इज 2U मॉडल्स, सबसे बड़े लार्ज एंटरप्राइज के लिए, अगर आपको बड़ी एंटरप्राइज के लिए जनरली क्या होता है, फायरवॉल आप डिप्लॉय करते हो, तो एक तो आपके पास कितनी आईएसपीज हैं और कितने यूजर्स हैं। ओके, ये बहुत मैटर करता है। लेट्स से आपको याद रखना है कि 100 यूजर्स के लिए मैं कौन सी फायरवॉल लूँ, 200 यूजर्स के लिए मैं कौन सा फायरवॉल मॉडल चूज करूँ यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने अभी मॉडल्स बताया था, राइट, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे ही वो मिल जाएगा। आगे मैं बताता हूँ कैसे हम यूजर वाइज डिफाइन करके कितना बैंडविड्थ है और इस हिसाब से कौन सी मुझे फायरवॉल लेनी चाहिए, वो मैं नेक्स्ट कल बता देता हूँ। ओके, तो मैं आपको उसका एक्सेस भी दूंगा। वी हैव, जैसे कैलकुलेट होता है वैसे ही हमारे पास साइजिंग फायरवॉल साइजिंग टूल है, वी विल यूज दैट टूल। उस पे सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से वो हमें सजेस्ट कर देगा कौन से फायरवॉल हमें यूज करना है। ओके, सो जनरली क्या होता था, लेट्स से यू हैव, इस डिवाइस पे तो नहीं है, लेट्स से 100, पहले था 100, 200, 500 ऐसे मॉडल नंबर था। ओके, तो लेट्स से 100 है। ओके, तो 100 मीन्स 100 यूजर के लिए, 200 वाला मॉडल है दैट मीन्स 200 यूजर्स के लिए, 500 मॉडल है तो 500 यूजर्स के लिए फॉर इट। ओके, सो इन दिस देयर इज अ पर्टिकुलर टूल दे हैव क्रिएटेड, तो एक पर्टिकुलर टूल है अपने पास, उससे हम देखेंगे, कल देखते हैं कि कौन सा मॉडल हमें परचेस करना है, कौन सी कंपनी के लिए। ऑलराइट, विल सी दैट। Now XGS, the bigger one, the bigger firewall, you can see cores and thread. They have 16 core, 30U threads, CPU, 24 6500 model number पे, and memory. Also it support RAID. Okay, RAID भी support करेगा इस पे। Okay, so RAID is also technology, you don't have to worry. Automatic काम कर देगा storage के लिए। Okay, इसमें एक replica होगा, so we will not discuss about RAID, but yes, you should know about how RAID works. That's it. बाकी तो अपने आप वो काम कर देगा। देन वी हैव फ्लेक्सी पोर्ट्स अगेन, तो कितने पोर्ट्स आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो, कितने आप एक्स्ट्रा बेस आप डाल सकते हो। ओके, सो इट इज अ ह्यूज फायरवॉल। ओके, पावर सप्लाई तो है ही इसमें, तो पावर रिडंडेंसी होगा, सो इट सपोर्ट बोथ 2 slots each. Okay, so larger XGS series 2U unit include hardware RAID storage, तो आप RAID storage automatic डायरेक्ट डिटेल्स देख सकते हो, इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, अगर वर्किंग नहीं पता इट्स ओके। ओके, फॉर द स्टोरेज पर्पस, 2 फ्लेक्सी पोर्ट बेस एंड 2 इंटरनल हॉट स्वैपेबल पावर सप्लाईज, तो इस पे तो बाय डिफॉल्ट आपका पावर रिडंडेंट होगा इस पे। ओके, एक से भी चल सकता है बट बेटर है कि 2 रखो तो सबसे अच्छा है।
This unit also include 1 and 2 NIC expandable bays that can be used to additional 4 up 2.5 gigahertz and 12 GB ports आप लगा सकते हैं. Okay, and you have to purchase from Sophos partner. और आपको ये कहाँ से मिलेंगे? एक्स्ट्रा पोर्ट से. Okay, तो ये आपको पार्टनर से मिलेंगे. You have to purchase from partner. Okay, you are the partner, so उसके बाद पार्टनर बन जाएंगे तो उसके बाद you can also sell this product and the rest of the flexi modules. So flexi ports, you can see there is a 4-port GB SPF. Okay, all the ports which are supported by firewall. जितने ports पे अगर आपने काम किए सारे ports यहाँ पे available है. जिन्होंने नहीं किया, so don't worry, we'll discuss about the extra ports later on. We can just अगर ये जनरली एक्स्ट्रा पोर्ट्स के लिए, राइट. अगर आपको एक्सपांड करना है पोर्ट्स नेटवर्क, देन दिस मस्ट बी रिक्वायर्ड. ओके, एसएफपीएस अगर आपको फाइबर पे जाना है फॉर एग्जांपल, एंड so here you can see flexi port module be available for 1U and 2U models apart from 4-port 2 GB, which is only available for 1U model. Okay, so there are 3 other flexi port module available only for 2U models. 8-port that is consists of 8 GB SFP plus and 2 ports for 10 GB fiber LC bypass and 4-port 10 GB SFP plus module. 2 ports 40 GB Q. Okay, so वो भी support करेगा QSPF plus. So it will support all the SFP ports here. Additionally, there is VDSL SFP ports for all the models that allow you to connect to ADSL model via SFP port. Okay, so these are the पोर्ट. ओके, एक्स्ट्रा पोर्ट्स, फ्लेक्सी पोर्ट्स. तो यहाँ पे सोफोस फायरवॉल पे फ्लेक्सी पोर्ट बोला जाता है. ओके, जनरली दीज आर एक्स्ट्रा पोर्ट्स. Okay, SFP ports generally when we are using fiber connections, and okay, so in that case you can use it. So note that the flexi port models are not only swappable but require device to be power off to be installed. Okay, तो yes, जब आप पहली बार अगर एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर रहे हो तो एक बार पावर ऑफ यानी डाउन टाइम चाहिए होगा अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो. ओके, देन इट विल टेक अप. लाइक आप पैकेट कैप्चर में हम एक्स्ट्रा डालते हैं, राइट, वैसे ही आप इसको करना है. नाउ लास्ट टॉपिक वी विल डू, and then I will take some question and tomorrow we'll join. All right, guys. So supported virtualized platform we'll discuss where you can install Sophos Firewall. So before installing, turn off the additional settings, services, and stop automated backup and snapshot. So Hyper-V जो Windows 2016 है, ओके, उस पे Sophos इंस्टॉल कर सकते हो 2012 R2 and 8 R2 पे. And KVM CentOS the 4.74170 and above versions पे आप इंस्टॉल कर सकते हो. VMware EXI 6.5 and above पे आप उसके ऊपर जितने भी वर्जन है उसके ऊपर से कर सकते हो. लोएस्ट वर्जन पे नहीं कर सकते जो यहाँ पे मेंशन है. And Xenex 7.5. So we don't have to remember, it's fine, but latest होना चाहिए. Latest होगा तो इशू नहीं आएगा, but अगर lowest है तो देख लो कि it is not lower than 6.5 for example under VMware. So it is important to install Sophos Firewall on one of the supported virtualization platform and their tested version shown in article. So this is the article, you can go through and you will get all the supported version. जो Sophos में already tested है, Sophos lab में tested है and it is working. And जो supported नहीं है वहाँ पे भी ये list में होगा. So just click here and you will get the URL. Okay, I will send it to you later, don't worry. So this platform can be tested and are known to with the Sophos operating system, that is SFOS. ओके, एनाटॉमी ऑफ अटैक कल हम करेंगे. उसमें क्या होगा कि जो अटैक होता है, ठीक है, जनरली क्या होगा कि जब हैकर या फिर कोई अटैकर होगा, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा रिकॉग्निशन से, फिर उसको वेपनाइज करेगा, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो उसने गैदर की है उसी को ही उसको यूज करेगा. एंड लेट्स से उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, लेट्स से देयर इज अ कंपनी और उसने कंपनी की वेबसाइट विजिट की फॉर एग्जांपल, उस वहाँ पे उसको बहुत सारे कॉन्टेक्ट
और ईमेल एड्रेस भी मिल चुका है, ओके, लेट्स से सीईओ का ईमेल एड्रेस मिल चुका है, नाम मिल चुका है एटलीस्ट, राइट? दिस इज इनफ टू वेपनाइज एंड मेक अ पेलोड। तो पेलोड बनाने के लिए उसके लिए शायद 2-3 इंफॉर्मेशन भी शायद बहुत इनफ है, तो उसको वो वेपनाइज करेगा, देन उसको वो डिलीवर करेगा उस सीजन को वाया वेब और ईमेल। फिर वो इंस्टॉल करवाएगा विक्टिम के सिस्टम को, ओके, इंस्टॉल करने के बाद कंट्रोल करेगा विद हेल्प ऑफ कंट्रोल एंड कमांड, एंड देन इट विल हैक, डेटा ब्रीच हो सकता है, राइट? सो हाउ दिस अटैक चेंज, अटैक किल चेन, जो चेन होएगा, ठीक है, कैसे वो किल करेगा, फायरवॉल उसको रोकेगा। वी विल सी विद हेल्प ऑफ प्री ब्रीच एंड पोस्ट ब्रीच ऑफ द फायरवॉल, कैसे जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स है सपोज उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा। एंड इवन दो अगर ऑलरेडी हैक्ड है, ठीक है, तो हमारे पास तो कमांड एंड कंट्रोल का एक, अगर आप वेब फिल्टर में जाओगे पॉलिसी में तो आपको दिखेगा ये वाला। सो वी विल ब्लॉक दिस फॉर एग्जांपल। तो कमांड एंड कंट्रोल कंट्रोल नहीं रहेगा, उस मीन्स बाहर से अगर वो रिमोटली एक्सेस कर रहा है, कोई भी वर्नेबिलिटी से एक्सेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी विक्टिम है, देन वी विल सी द स्टेप्स, सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ अटैक इज परफॉर्म, कैसे अटैक होता है सबसे पहले, एंड एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हम उसको कैसे रोक सकते हैं। ओके, सो वी विल सी दैट टुमारो। और एक चीज देखेंगे, या दी मॉडल्स, ओके, और लैब हम थर्सडे को करते हैं, राइट? थर्सडे लेट मी टेस्ट 1 or 2 थिंग्स, एंड देन इफ इट इज वर्किंग फाइन तो हम थर्सडे को ही करते हैं, राइट? Okay, so we'll discuss the attack kill chain tomorrow. Anyone has any doubt? लैब प्रैक्टिस किया है, मीन्स हमने अभी तक क्या किया है, कैप्टिव पोर्टल पेज किया है, राइट? ऑथेंटिकेशन के लिए CAA क्लाइंट इंस्टॉल किया था, ओके। एनीवन हैज ट्राइड एंड एनीवन हैज गॉट स्टक इन बिटवीन, नॉट एबल टू डू एनीथिंग? Okay, okay, put on the chat, okay, no worries. It seems अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे मन बताया, जैसे जैसे मॉड्यूल्स कंप्लीट होंगे या फिर लास्ट में भी डाउट्स तो बहुत सारे आने वाले, नो वरीज, यानी क्लियर भी होंगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो शायद क्लियर भी हो जाए, आप खुद भी परफॉर्म कर लो, ऑलराइट। तो भी बचेंगे तो भी हम डिस्कस करेंगे, अगर अभी नहीं है तो इट्स ओके, वी कैन रैप अप द सेशन फॉर टुडे। और कल हम 1 आवर का सेशन रखेंगे, ऑलराइट, 1 आवर, because I won't be available tomorrow, and but Thursday उसके बाद हम लैब करेंगे। देन अगेन थियोरी पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, हाउ Sophos will work, and this will be helping you to explain how firewall will work and take the action, correct? ये सब कुछ हिंदी में डिस्कस कर लेंगे इसको सब कुछ। Okay, thank you guys, then let's join tomorrow for 6 to 7, okay? Okay, sir. Thank you. Good night. Good night everyone, thank you for Night. listening, bye.